Hi students, so let us continue question number 5 here about the explain the ionization of acids and bases with example here. ठीक है, तो कभी कभी हम यहाँ पे आयोनाइजेशन की जगह पे हम डिसोसिएशन कंसेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज, विल एक्सप्लेन वन बाय वन. तो पहले देखते हैं एसिड और बेस कौन से आते हैं. देखते हैं. देखो फर्स्ट पॉइंट है वी कैन मेंशन हियर acids and bases are classified as what? Classified as strong acids, strong bases, weak acid and weak bases. किसके ऊपर क्लासिफिकेशन है? On the basis of on the basis of extent of dissociation or ionization. ठीक है, understood? In I say what you say, so dissociation और आयनाइजेशन के बेस के ऊपर हमने उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया गया. किसको? मेरे को नहीं, एसिड को. कौन से एसिड को? कौन से बेस को? यानी एसिड दो प्रकार के होते हैं, वैसे चार प्रकार के होते हैं. कौन से दो प्रकार के होते हैं. कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स. वैसे बेस बेटा दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस. ठीक है, इस तरह से देखते फिर एक करके. हियर सेकंड पॉइंट यू कैन मेंशन स्ट्रॉन्ग acids and strong bases are completely मतलब उनका पूरा का completely dissociated in what? Completely dissociated in what? मतलब उनका completely 100% dissociation होता है. किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का या स्ट्रॉन्ग बेस का. लेट अस प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको अगर याद होगा क्या बेटा? HCl aqueous state dissociate to form what? ऐसे H plus ion aqueous state plus Cl minus ion ऐसे aqueous state. इस तरह से हमें आयंस मिलता है 100% आयंस होते हैं. ठीक है, आपको डिसोसिएशन से दिस व्हाट आई से क्या है? इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हाट आई से स्ट्रॉन्ग एसिड. वैसे और एक है ऐसे बेस, इन अ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड aqueous state comes an example of what I say strong base sodium. I say strong base sodium. So what we get here after dissociations? Here we get I say Na plus aqueous state plus OH minus ion aqueous state. ऐसे सिंपल सा पार्ट है. उसके अलावा और भी देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल. ऐसे टिपिकल क्या से टिपिकल स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक हम लोग एसिड है यहाँ पे और लेंगे H2SO4, उसके बाद ऐसे HNO3, अगर आपको याद होगा HI या HI लेंगे यहाँ पे HI, उसके बाद HBr एटसेट्रा. व्हाइट यू कैन से टिपिकल बेस. टिपिकल बेस हमने यहाँ पे लिया है क्या लिया पे? स्ट्रॉन्ग बेस लाइक जैसे का ऐसे Na. उसके अलावा दूसरा भी दे सकते हैं आपके बेस कौन सा बेटा? ऐसे के हो. तो ये फेमस एग्जांपल है कि हम स्कूल लेवल पे देख चुके हैं. ठीक है, और एक ताज्जुब की बात यहाँ पे ये है अबाउट द ऐसे पॉइंट नंबर 3 वीक एसिड एंड वीक बेस. सी वीक एसिड एंड वीक बेस आर पार्शियली डिसोसिएटेड इन वाटर वॉल्यूम. तो उनका पार्शियली डिसोसिएशन होता है किसमें? वाटर में. तो व्हाट आई से हियर वीक एसिड नाउ सी स्टेटमेंट हियर ऐसे weak acids and weak base. देखो weak acids and weak bases are partially dissociated ऐसे in water. बराबर है क्या? जैसे एक और सिंपल से एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं. तो एग्जांपल का नाम है बेटा यहाँ पे कौन सा? ऐसे इसको पहचानते हैं ना CaCO2H.
क्या हम देख चुके हैं हमारे अर्लियर पीरियड में, अर्लियर क्लास में, क्या व्हाट वी गेटिंग हियर दैट एसिड एंड आयन एंड H प्लस आयन, ठीक है। इसका फिजिकल स्टेट क्या बेटा, एक्वियस स्टेट है, अंडरस्टूड। इसको हम बोलेंगे इस एग्जांपल ऑफ, इसका नाम है एसिडिक एसिड, इट्स एग्जांपल ऑफ से वीक एसिड। वैसा ये वाला है व्हाट, इसको पहचानते हैं क्या, वीक बेसिस जस्ट लाइक द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट द NH4 प्लस आयन एक्वियस स्टेट प्लस OH माइनस आयन ऐसे एक्वियस स्टेट। तो इस तरह से वीक एसिड का वीक बेस का हमको यहाँ पे ऐसे स्मॉल नंबर ऑफ आयंस मिलता है, कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे। तो हम इस तरह से इसको और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करके बताएंगे यहाँ पे बेटा अबाउट द एसिड एंड बेसिस के बारे में। हियर द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस कंटेन द undissociated molecules along with the small number of ions in a water volume, understood। कैसे सिंपल सा पार्ट से एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये सिंपल सा पार्ट। व्हाट आई से फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर, व्हाट आई से हियर द solution of weak acid and weak base। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख सकता हूँ, आपको अलाउड नहीं है, आपको फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। W में सर वीक एसिड, WB में स्टार्ट वीक बेसिस हो रही है। सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस कंटेन, क्या रहता है उसमें बेटा, ऐसे कंटेन अनडिसोसिएटेड ऐसे मॉलिक्यूल, मतलब कौन सा वाला, ये साइड रिएक्टेंट साइड, दिस वन, एंड स्मॉल नंबर ऑफ, बहुत ही कम परिमाण पे स्मॉल नंबर ऑफ आयन्स एट इक्विलिब्रियम, समझ में आया क्या। ऐसे सिंपल सा पार्ट से किधर रिलेटेड विद द ऐसे एसिड्स एंड बेसिस के बारे में, इसको भूलना है बेटा। ये हम जनरली यहाँ पे पढ़ाई करें, यहाँ पे एसिड और बेस किस तरह से उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जो डिफरेंट कैटेगरी, व्हाट आई से स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड, वीक बेसिस, जो कि हम यहाँ पे देख चुके पहले, ठीक है। बहुत सारे स्कूल लेवल में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देख चुके हैं। आपको सिर्फ बाय हार्ट उसके फॉर्मूला बाय हार्ट लर्न करके रखना पड़ेगा और ये सब बताना पड़ेगा, ऐसे सिंपल सा पार्ट है। अभी हम सेपरेटली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट द, मैं आपको लिख के देता हूँ टेक्नीशियस या अबाउट द आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन क्या होता है। पता है क्या आयोनाइजेशन मतलब आयनी बॉन्ड, इट इज फॉर्मेशन ऑफ आयंस, जहाँ पे हमें आयंस मिलता है, कैटायन मिलता है, एनायन मिलता है, ठीक है। वैसा ही कंसेप्ट है डिसोसिएशन से, तो हम देखते हैं सेपरेटली, इसको अच्छी तरह से देख लो, क्या देखो, ठीक है, ओके। तो शाला रब दिस साइड्स, ये सिंग इधर का मैं रब कर लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ क्या है, क्या होता है। तो ऐसे सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से इसको बाय हार्ट लर्न करके रखने का, भूलने का नहीं, बराबर, जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप, आराम से लिखने का, बिल्कुल गड़बड़ी करने का, अंडरस्टूड, ओके। चलो ठीक है, इधर का भी रब कर लेते हैं, फ्लोटिंग टेंशन होगी। और ये सबके सब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस हमारे केमिकल लेबोरेटरी में प्रेजेंट रहते हैं, अंडरस्टूड, लिक्विड स्टेट में, अंडरस्टूड, सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट से। तो देखते हैं अभी यहाँ पे पहले देखते हैं आयोनाइजेशन क्या होता है, डोंट गेट कंफ्यूज, कभी कभी हम एस के जगह पे जेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसका आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले आयोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। पहला कंसेप्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, व्हाट आई से, देखो हियर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन व्हेन कोवैलेंट कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर। तो कितना सिंपल सा डेफिनेशन जो हमने स्कूल में पढ़ा वही है, नथिंग चेंज बेटा। क्या मतलब है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऐसे पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव आयन एंड ऐसे नेगेटिव आयन का when covalent compound, then have a covalent bond
is dissolve in water. Dissolve in water. ऐसे सिंपल सा पानी। लेट्स से प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, इसको पहचानते क्या? हमारा फेमस एग्जांपल बेटा HCl aqueous state, इसको डिसॉल्व किया था हमने, यहाँ पे क्या मैंने बेटा, here what do you get after ionization? Here you get the H plus ion aqueous state plus Cl minus ion aqueous state. फिर हम इस तरह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलेंगे। यहाँ पे देखो बेटा इधर, अगर हमने कम प्रमाण पे वाटर मॉलिक्यूल लिया हमें स्लाइटली वी गेट द आयंस मिलेंगे। व्हिच आयन? कैटायन एंड एनायन। कब, कैसे, क्यों? व्हेन वी टेक द कोवैलेंट कंपाउंड दैट कंटेन द ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड। ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिसोसिएशन। अभी डिसोसिएशन क्या माना जाता है देखो, नाउ सी द वर्ड डिसोसिएशन। डिसोसिएशन व्हाट इज इट? देखो क्या, ये सिंपल सा कंसेप्ट। इस तरह से बोर्ड के एग्जाम में ऐसे लिखूंगा, डरने का नहीं, डराने का। आंसर देखिए, एग्जामिनर को डराने का। अंडरस्टूड? नाउ सी बोलिए ऐसे, व्हाट द प्रोसेस ऑफ or the process in which oppositely charged, now see the word, oppositely charged ion which are present, which are present in, I say, ionic compound, now see the word, ionic compound are separated, now see the word, are separated from one another, बराबर है? From one another, we can say, what we can say, from one another in aqueous solutions। क्या बात समझ में आई बेटा? From one another in कहाँ पे? aqueous solution में, मतलब वाटर सोल्यूशन में। is called इधर is called dissociation। देखते एग्जांपल पॉइंट नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ, salt NaCl dissociate to form what? I say Na plus ion aqueous state plus Cl minus ion aqueous state। तो सबके सब सॉल्ट हम यहाँ पे इस तरह से बता सकते हैं। क्या बोला यहाँ पे? देखो बेटा गाइस, यहाँ पे ध्यान बेटा, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है, आई रिपीट, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है और यहाँ पे क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड है। कहाँ पे? आयनाइजेशन में कोवैलेंट कंपाउंड, और डिसोसिएशन में क्या है? आई से दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। ये मींस आयनिक कंपाउंड, सॉरी आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉल्ट, ठीक है। तो हमको इस तरह से डिसोसिएशन फॉर्म में सब्सटेंस दिखाई देता है। कब, कैसे, क्यों? व्हेनेवर द डिसॉल्व इन वाटर। अभी दोनों में हमें कॉमन पॉइंट क्या पे? दोनों में क्या है? वी आर गोइंग टू टेक द यूज ओवर ऐसे एक्वियस वाटर सोल्यूशन। हम वाटर सोल्यूशन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट वहाँ पे इस्तेमाल करें उसके ऊपर डिपेंड्स है। अगर कम अमाउंट पे हम इस्तेमाल करें वाटर, तो हमको स्लाइटली 100% गेट द आयंस बने। इधर पे वही है, थोड़ा सा वाटर इस्तेमाल किया तो हमको डिसोसिएट टू फॉर्म द आयंस बने। नाउ सी द वर्ड अपोजिटली चार्ज्ड आयंस हियर, कैटायन पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। दोनों का आंसर देखो बेटा। फिर सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से अगर एग्जाम में आते हैं इस तरह से उसको आंसर पुट करने पे। सो लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेसिस। लेट अस सी दैट, ठीक है। सिंपल सा अच्छी तरह से उसको लिखो, ठीक है। देखते हैं क्या बोला यहाँ पे, सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट से देखते हैं। डिसोसिएशन, आई सी क्वेश्चन में भी आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चंस। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेसिस विद सुटेबल एक्सप्रेशन, विद देयर एक्सप्रेशन। देखते हैं क्या होता है, यानी कि गणितीय भाषा में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम किस तरह से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेसिस। चलो बेटा वो देखते हैं एक्सप्रेशन। सॉरी चलो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ऐसे 6, डिफाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट
कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट ऐसे फॉर अ वीक acids or you can also mention weak bases, with their expressions. इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, या उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो देखते बेटा क्या करके देखते हैं, बहुत सिंपल सा पार्ट है, बहुत इजी है। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोसिएशन सीधा वर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट for weak acid, देखते क्या है, सिंपल सा बात, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। हम इसके लिए सिंबल यूज करें कैपिटल ए एंड स्मॉल ए एट द बेस ऑफ। तो देखते क्या सिंपल सा पार्ट से, बहुत इजी बेटा, क्या है देखो। अभी यहाँ पे हमने जो हेडिंग लिखा इस तरह से उसको लिखेंगे फॉर वीक एसिड के लिए। देखो डेफिनेशन दिस कंसेप्ट हियर, द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड, अगर मैं यहाँ पे वीक एसिड को कंसीडर करते हैं क्या बेटा, HA। देखो HA नाम का एक वीक एसिड है, सिंबल जस्ट सपोज कंसीडर HA में भी कार्बोनिक एसिड में भी एसिडिक एसिड में भी फॉर्मिक एसिड, टेक एनी मैंने कौन सा ले, ठीक है, वीक एसिड। In water, the dissociation of a weak acid HA in water is expressed as, इसको हम बता रहे हैं, expressed as, कैसे बेटा देखिए तो ऐसे HA aqueous acid dissociate to form what, ऐसे H plus ion aqueous state plus A minus ion aqueous state, understood? ये क्या है पता है ना, this is what is this called, ऐसे वीक एसिड से, क्या बोला पे बेटा, ऐसे वीक एसिड से, ठीक है। वीक एसिड डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट हो गया है यहाँ पे इनटू इट्स आयन फॉर्म, व्हाट आयन, कैटायन एनायन, ओके। नाउ द इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर हम बता रहे हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, the given constant called acid dissociation constant, acid dissociation constant, dissociation constant, ठीक है, is expressed as, हम इस तरह से बताएंगे, expressed as कैसे, देखो कैसे, ऐसे Ka is equal to molar concentration of H plus ion into molar concentration of A minus ion divided by molar concentration of A minus ion. Understood? Here, what we can see here? Where? I see Ka is equal to what? क्या बोला इसको? Dissociation constant. Dissociation constant for a weak what, acid, A stand for acid, तो वो सुन रहे हो आप, क्या बोला पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट और वीक एसिड, A stand for वीक एसिड, कौन सा एसिड, वीक एसिड। तो ऐसे सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से एग्जाम में आ सकता है, सेपरेटली यू कैन मेंशन दिस वन, ठीक है। अभी सेकंड उसका कैसा होगा, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, डिफाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट और वीक बेस यानी कि Kb, तो उसके लिए क्या होगा, हमको सिर्फ यहाँ पे सिंबल चेंज करना पड़ेगा, बाकी का एज इट इज वैसे के वैसे एक्सप्रेशन है, सिंबल और दैट एग्जांपल दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वीक बेस को क्या करने वाले यहाँ पे, देखो बेटा क्या कर रहा है, ऐसे कॉपी करने का, ये हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड से, पूरा हो गया बेटा, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। 2 मार्क ले सकता है एक्सप्रेशन के लिए, इसको 1 मार्क, इसको हाफ मार्क, और लिखा इसको हाफ मार्क, हो गया 2 मार्क ले आ सकता है एग्जाम, ठीक है। फिर अभी वीक बेस के लिए क्या होगा, सिर्फ खाली सिंबल हमको चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा ये मैंने पूरा लिख लिया हेवी, ठीक है। अभी मैं क्या क्या चेंज करूँ, देखो वैसे ये चेंज हो गया, नंबर सेकंड आ जाएगा, क्या आएगा, देखो हम दूसरा आर्टिकल देख रहे हैं, कैसा आएगा पे,
एक मिनट, मैं आपको बाद में समझाता हूँ कैसे।